जय हिंद। यह सरकार के द्वारा 2100 की स्कीम शुरू की गई थी कि 2100 रुपये हर महिला को मिलेंगे। तो उसमें कुछ मापदंड उन्होंने चेंज करे थे, जैसे कि पहले 18 साल करे थे, फिर 58 साल, फिर अब 23 साल, और फिर ये कहा था कि जिनकी इनकम होगी, अब ये आया था कि जिनकी इनकम 1 लाख से कम होगी उनकी लिस्ट जारी की जाएगी पहला फेज़ के रूप में। तो उसमें भी कई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। कई लोग डोमिसाइल बनाने में लगे पड़े हैं, कोई आधार कार्ड बनाने में लगा हुआ है, कोई वोटर कार्ड में लगा हुआ है। तो डोमिसाइल तो अगर आप हरियाणा के निवासी हो तो आपको वो बनाने की ज़रूरत है ही है, उसके बिना तो आपके कोई भी सरकारी काम अटक जाएगी। तो डोमिसाइल आपने बनवाना है। अब डोमिसाइल के लिए आपको क्या क्या पेपर चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूँ। डोमिसाइल के लिए जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, फैमिली आईडी होगी, वोटर कार्ड हो गया। अब कई लोग बोल रहे हैं कि वोटर कार्ड कितना पुराना होना चाहिए। वोटर कार्ड जैसे कि 15 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो अपने पति का लगा दो, और पति का नहीं है तो आप अपने सास ससुर का भी लगा सकते हो। अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो वो भी आप लगा सकते हो। जैसे कि मान लो किसी के बच्चे का जन्म 2008 में हुआ है हरियाणा के अंदर, तो वो भी उसको लगा सकता है। दूसरा क्या अगर किसी की बैंक की कॉपी है तो बैंक की कॉपी भी लगा सकता है। अगर बैंक की कॉपी के अलावा भी है, जैसे कि मान लो गैस की कॉपी है तो वो भी लगा सकता है। कोई राशन कार्ड पुराना तो वो भी लगा सकता है। तो ये सारे पेपर डोमिसाइल के लिए होते हैं। और इसमें क्या होता है, 20 रुपये की फाइल आती है कोर्ट से, तो वो फाइल लेके उसको आपने फिल करना है, सारे पेपर उसमें अटैच करना है। अटैच करके आपके एमसी साइन करवाने हैं। फिर आपने नगर पालिका में जाना है, नगर पालिका में जमा करवा देनी है फाइल आपको। उसके बाद फिर नगर पालिका से लेकर तहसीलदार के साइन कर, फिर CSC में जाके या ई-दिशा में जाके आपने उसको ऑनलाइन करवाना है। और ऑनलाइन करने के लिए उसके जो फ़ोन नंबर पे OTP जाएगा, लाइव फ़ोटो होगी। तो ये तो डोमिसाइल के लिए हो गया। तो आगे आते हैं। अब वोटर कार्ड कहीं लिखा है हमारा वोटर कार्ड नहीं बना हो, तो वोटर कार्ड भी आपने बनवाना है। वोटर कार्ड के लिए क्या होगा, एक आपका आधार कार्ड लगेगा, एक आपका पैन कार्ड होगा, बैंक की कॉपी तो बैंक की कॉपी दे सकते हो, स्कूल का कोई सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं का वो दे सकते हो, और घर में से किसी एक का आप वोटर कार्ड भी साथ में लेके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आप खुद भी कर सकते हो या किसी भी CSC से भी कर सकते हो, या मान लो जो इनके ऑफिस बनते हैं, बूथ बनते हैं, वहाँ पर कर सकते हो, या टाइम के हिसाब से सरकार इसको कैंप लगाती है वोटर कार्ड का, तो वहाँ से भी आप बना सकते हो। अब अगला आ गया फैमिली आईडी पे इनकम। अब इनकम आपकी जो है वो कैटेगरी होनी चाहिए, जैसे कि मान लो जो भी आप कमाते हो वो आपकी फैमिली आईडी पे मेंशन होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास हो, या फिर आपकी जो नई लेटेस्ट फैमिली आईडी है 2025 की, उस पर इनकम आपकी 80,000 90,000 यानी कि 75 से लेके 1 लाख के बीच में होनी चाहिए। और आगे आपकी बैंक की कॉपी जो है वो फैमिली आईडी से लिंक होनी चाहिए। तो कईयों की बैंक की कॉपी लिंक ही नहीं है, और कईयों की लिंक है ना तो उनकी बैंक की कॉपी गलत दे रखी है। जैसे कि मान लो अब बैंक की कॉपी जो है वो यूज़ ही नहीं करते, या IFSC कोड चेंज हो चुका है, तो आपने वो कॉपी देनी है जिसमें आप लेन देन कर रहे हो, वो उसमें होनी चाहिए। और बैंक में जाके उसकी KYC या DPD डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये जो स्कीम होती है ये उसमें ऐड होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो तभी आपकी वो योजना, कोई भी योजना हो, उसके अंदर आएगा। तो फिलहाल तो मैं 2100 में आता हूँ। अब जो 2100 की स्कीम है उसके लिए आपको खुद ही अपने फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, आपको फ़ोन आ जाएगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, आपके एरिया वाइज होगा, वो आपको अपने आप फ़ोन करके बुलाएगा, इनवाइट करेगा। और शर्त है कि आपके पेपर पूरे होने चाहिए। बाद में आप बोले मेरा आधार कार्ड पे एड्रेस कहीं और का है, मैं कहीं और हूँ, मेरा वोटर कार्ड। तो अगर ये सारे आपके पेपर पूरे होंगे तो आपके काम अपने आप हो जाएंगे, और किसी के पास जाने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपका फ़ोन नंबर जो फैमिली आईडी पे आपने दे रखा है वो एक्टिवेट होना चाहिए। कईयों के फ़ोन नंबर एक्टिवेट नहीं है, फ़ोन नंबर गलत डाल रखे, तो अगर आपके फ़ोन नंबर ही गलत होंगे तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाइड करोगे। दूसरा तो मैं यही कहता हूँ कि सबसे अच्छी तो यही चीज़ है कि सरकार के द्वारा आपको अगर चीज़ मिल रही है तो उसको आप, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, तो उसको लो। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम ज़्यादा है और फैमिली आईडी से गलती में लिखी गई है, तो मेरा तो आपसे ज़रा एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको छोड़ दो। वो उन लोगों के लिए ले दो जो जिनकी वाकई में इनकम बहुत कम है, या जिनका इनकम का सोर्स ही नहीं है। तो सरकार ने उन लोगों के लिए निकाल दी। अगर ऐसी कैटेगरी नहीं होती तो सरकार 1 लाख से नीचे वालों को लिए क्यों निकालती। आप भी उसको अंडरस्टैंड करो, समझो। तो अगर आप किसी का हक के चक्कर में आप सोचो कि चलो हमारी फैमिली में 2100 रुपये आ जाएंगे, तो आपका तो 2100 से ज़्यादा ही आपका खुद की इनकम, अच्छी इनकम है। तो एक रिक्वेस्ट है, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, जो आपने करना है जो आपने करना है। अदरवाइज़ तो मेरी तो सिर्फ इतनी एडवाइस है, जिसका हक है उसी को मिले। हर कोई उसमें घुसता रहेगा तो पूरी सिस्टम ख़राब हो जाएगी। क्योंकि सरकार ने जो 2100 रुपये देने हैं वो 2100 रुपये उन चीज़ों से आएंगे जो आम लोग टैक्स के पैसे देते हैं, वो आपको मिलेगा। तो टैक्स का बोझ आप पे बढ़ेगा।
तो इन चीज़ों को समझो और जो वाकई में आपका हक है उनको लो। बाकी मैं फिर आपको बोलते जैसे इसका ऐप भी शुरू होगा तो आपको ऐप आ जाएगा, जो कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके फ़ोनों पे खुद आप आ जाएगी, तो आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।